पर्यावरण अध्ययन विषय अंतर्गत कक्षा 3 का अगला टॉपिक है वाहन। आइए इस वाहन टॉपिक के माध्यम से जानते हैं वाहनों की विशेषताओं के बारे में, कौन कौन से वाहन किन किन क्षेत्रों में प्रयोग में लाए जाते हैं और कौन कौन से वाहन कितने पहिए का होता है, कैसे चलता है, कैसे आवाज निकालता है, कौन कौन से कार्य किन वाहनों से लिया जाता है। इन सभी बातों को हम जानकारी लेते हैं कुछ प्रश्नों के द्वारा। आइए देखते हैं। एक कविता जो है रेलगाड़ी, एक कविता है, उस कविता में लोहे की सड़क जो है बताया गया है। तो लोहे की सड़क, चूंकि रेल जो है वो लोहे की सड़क पर ही दौड़ती है, उसको रेलवे ट्रैक कहा जाता है, यानी कि रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक पर दौड़ती है ना। रेलगाड़ी जो है शहर, गांव, मेला, बाजार, है ना, झाड़ी, झोपड़ी, खेत खलिहान, बाग बगीचा से होकर के आपका पुल पगडंडी से होकर के गुजरती है। कई प्रकार के वाहन होते हैं, वाहनों के अलग अलग नाम हैं। आपका रेलगाड़ी है, मेट्रो रेल है, बस है, कार है, हवाई जहाज है, पानी जहाज है, डोली जो है, नाव है, घोड़ा गाड़ी है, बैलगाड़ी है, साइकिल है, रिक्शा है, मोटरसाइकिल है, ऑटो रिक्शा है ना। इस प्रकार बहुत सारे वाहन हैं, वाहनों के नाम हैं। हम लोग जो है सड़क पे यात्रा करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं या फिर किसी गाड़ी के सहारे यात्रा करते हैं, तो हमें यात्रा के दौरान कई सावधानियां बरतनी पड़ती है ताकि हम सुरक्षित रहें। तो हम अब खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, यदि हम पैदल सड़क पे जा रहे हैं तो हमें जो है सड़क के हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। जब भी हम सड़क के इस किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं तो हमें दोनों तरफ जो है दाएं और बाएं तरफ देखना चाहिए कि गाड़ी जो है नहीं आ रही है, तभी हमें पार करना है। पार भी करना है तो जेब्रा क्रॉसिंग से पार करना है। जेब्रा क्रॉसिंग जेब्रे की जैसे आपका शरीर पर काला और सफेद धब्बा होता है, उसी प्रकार सड़क को पैदल पार करने के लिए जो है वो काला सफेद जो है लाइनिंग दिया हुआ रहता है, जिसको जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो उसी से हमें पार करना होता है ना। या बहुत जगह पार होने के लिए जो है पगडंडी बनाया हुआ रहता है, जमीन के अंदर भी बनाया हुआ रहता है या फिर ऊपर भी बनाया हुआ रहता है, जैसे रेलवे स्टेशन पर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। यदि आप गाड़ी पर बैठते हैं तो चढ़ने या उतरने के दौरान आपको यह निश्चित कर लेना है कि गाड़ी पूर्ण रूप से खड़ी हो चुकी है, तभी आपको उतरना या रुकना है। हमेशा गाड़ी से उतरते हुए आगे की ओर आपको उतरना है ना, सीधा उतरना नहीं है। यदि गाड़ी थोड़ा सा भी गति में हो तो आपको पैर फंस के गिर जाएंगे। तो ये सब सावधानी बरतनी। यदि आप रेलवे गुमटी फाटक पार कर रहे हो तो आपको सुनिश्चित करना है कि ट्रेन कहीं से भी नहीं आ रहे हो। रेलवे फाटक यदि बंद हो तो आपको जबरन पार नहीं होना है। ट्रैफिक पर जब तक आप हरा बत्ती नहीं जल जाए तब आप साइकिल या मोटरसाइकिल पार न करें या पैदल पार न हो। यदि आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपको फुटपाथ यानी जो आपका पैदल पथ होता है उसी पर आपको चलना है ना, क्योंकि बीचे बीच सड़क पर यदि चलेंगे तो उस पर गाड़ियां चलती रहती हैं, जिससे आपको खतरा हो सकता है। तो इस प्रकार सावधानी आपको बरतना है। रेलवे स्टेशन पर जाते हैं यदि ट्रेन पकड़ने के लिए तो आपको जो है प्लेटफॉर्म पर आपको नीचे रेलवे ट्रैक को पार नहीं करना है। ऊपर से जो सीढ़ियां बनी हुई रहती हैं उससे आपको चढ़ करके और इस पार से उस पार होना है। इस प्रकार जो है सावधानियां आपको बरतनी है ना। बहुत सारे ऐसे जो वाहन हैं जिनके अब हम समझते हैं कि किस वाहन के कितने पहिए होते हैं और वे वाहन कैसे चालित होते हैं, कैसे चलते हैं, है ना। बस जो है 4 से अधिक पहिया होता है और बस जो है पेट्रोल, डीजल या फिर गैस से चालित होता है। बैलगाड़ी में 2 पहिया होता है और वह जानवर से खींचा जाता है। ठेला या तो आदमी खींचता है, नहीं तो फिर जो है ठेला जानवर से भी खींचा जाता है। तो ठेला में 3 पहिए होते हैं, 3 या 4 पहिए होते हैं ठेला में, जिसे आदमी खींचता है ना। स्कूटर जो है पेट्रोल से भी चलता है और स्कूटर गैस से भी चलता है। अभी बिजली से भी चलने वाली स्कूटर आ गई है। तो स्कूटर में 2 पहिए होते हैं। रिक्शा में 3 पहिए होते हैं और रिक्शा आदमी खींचता है। कार में 4 पहिए होते हैं, जो पेट्रोल से भी चलता है, डीजल से भी चलता है, गैस से भी चलता है और इलेक्ट्रिक कार भी आ गए हैं जो बैटरी से चालित होते हैं ना। उसके बाद मेट्रो रेल है। मेट्रो रेल भूमि के अंदर यानी कि जमीन के नीचे सुरंग में चलता है। नीचे मेट्रो रेल चलता है, ऊपर जो है कार, बस
जो है वो सड़क पर दौड़ते रहते हैं। तो मेट्रो रेल जो है वो बिजली से चालित होता है। मेट्रो रेल में भी 4 से अधिक पहिए होते हैं, रेलगाड़ी में भी 4 से अधिक पहिए होते हैं, रेलगाड़ी भी बिजली से चालित होता है। पहले रेलगाड़ी कोयले से चलते थे, उसके बाद डीजल से चले और अब जो है बिजली से चालित होते हैं। नाव में पहिया नहीं होता है, नाव आदमी से भी खींचा जाता है और नाव में मोटर भी लगे होते हैं, है ना। ट्रक में 4 से अधिक पहिए होते हैं और ट्रक जो है पेट्रोल डीजल गैस से चलता है। साइकिल में 2 पहिया होता है, आदमी खींचता है। मोटरसाइकिल में 2 पहिए होते हैं, पेट्रोल से चलता है या फिर गैस से चलता है, या फिर आपका मोटरसाइकिल जो है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी आ गया है जो बैटरी से चालित होते हैं। इस प्रकार जो है इन वाहनों के जो है अलग अलग वाहनों के अलग, किसी का 2 पहिया, किसी का 3 पहिया, किसी का 4 पहिया, किसी का 4 से अधिक पहिए होते हैं, है ना। और कोई डीजल से चलता है, कोई पेट्रोल से चलता है, कोई गैस से चलता है, कोई बिजली से चलता है ना। किसी को जानवर खींचे, जैसे बैलगाड़ी को बैल खींचता है, ऊंट गाड़ी को ऊंट खींचता है ना। उसके बाद आपका घोड़ा गाड़ी को घोड़ा खींचता है, साइकिल आदमी खुद चलाता है, ठेला रिक्शा आदमी खुद चलाते हैं, नाव आदमी खुद चलाता है। अब नाव में मोटर भी लगे होते हैं, है ना। आगे जो है आप अपने दादा या परदादा से आप पूछेंगे कि वे जब बच्चे थे आपके जैसे, तो उस समय जो है वो किन सवारी या किन वाहनों का इस्तेमाल होता था। तो पहले तो आप उनसे सुनेंगे तो पाएंगे, आपको आश्चर्य होगा कि वो पैदल ही 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की यात्रा जो है वो पैदल करते थे, है ना। उसके बाद बैलगाड़ी का उन्हें इस्तेमाल करना प्रारंभ किया, घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करना प्रारंभ किया, कहीं कहीं ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल हुआ, कहीं जुगाड़ गाड़ी का हुआ, है ना। फिर साइकिल आया, साइकिल का सवारी उन्होंने करना प्रारंभ किया। इस प्रकार जो आज जो हम और आप हवाई जहाज, पानी जहाज, मेट्रो, रेलगाड़ी जो देख रहे हैं, वो जो है उस समय थे भी तो इतना नहीं, सार्वजनिक नहीं थे, सभी के लिए जो है उपलब्ध नहीं थे। सभी लोग जो है हवाई जहाज या फिर पानी जहाज या फिर रेलगाड़ी, मेट्रो का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। आज भी भारत के कई ऐसे सुदूर इलाके हैं, है ना, जहाँ पे जो है यातायात के बहुत कम साधन उपलब्ध हैं और उन्हें इन सवारियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ जो वाहन हैं उनके अलग अलग आवाज होते हैं, जैसे छुक 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 रेलगाड़ी का आवाज है, पी 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 कार आवाज करती है, पौ 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 बस, ट्रक जो भारी वाहन सड़क पर दौड़ने वाले होते हैं वो पौ पौ आवाज करते हैं, टप 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 घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी का आवाज आपको पता चलेगा, घर 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 घर, ये जो है मोटरसाइकिल है, ऑटो रिक्शा है, ये सब जो है घर 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 करते रहते हैं। ट्रेन 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 साइकिल और रिक्शा का आवाज आपको मिलता है। आप यदि ट्रैफिक वाले इलाके में जाएंगे या फिर आप जो है रेलवे गुमटी जब फाटक बंद रहता है उस वहां पे आप यदि खड़े रहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा शोर सुनने को मिलेंगे। ट्रैफिक जब जाम होता है, ट्रैफिक बंद होता है, तो वहां पे जितने भी गाड़ियां हैं वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और गाड़ी वो बंद नहीं करते हैं, बल्कि गाड़ी पर पी पा पो पो जो है हॉर्न मारते रहते हैं, जिससे बहुत ज्यादा शोरगुल होता है। रेलवे फाटक जब बंद होता है उस समय भी बहुत सारे दोनों साइड में गाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं और वे गाड़ियां को चालू ही रखते हैं और हॉर्न मारते रहते हैं, वहां भी बहुत ज्यादा शोर सुनने को आपको मिलेगा, है ना। जब कहीं पे किसी भवन में, किसी मकान में, है ना, किसी कल कारखाना में, किसी घर में यदि आग लग जाता है तो वहां आग बुझाने के लिए कई गाड़ियां आपको देखने को मिल जाएगा। वो अलग अलग कार्य उन गाड़ियों का होता है, जैसे अग्निशामक आपको मिल जाएगा, है ना, जो आग को बुझाता है। क्रेन आपको मिल जाएंगे, जब ऊंची भवन में आग लगता है तो क्रेन के ऊपर जो है चढ़ करके और लोग जो है अंदर के लोगों को खिड़की से निकालते हैं बाहर। पुलिस गाड़ी आपको देखने को मिल जाएंगे, पुलिस गाड़ी जो है वहां पे जो है आपका प्रबंधन का काम करती है कि अग्निशामक को बुलाती है, क्रेन को बुलाती है, एम्बुलेंस को बुलाती है। एम्बुलेंस जो है वो क्या करती है कि जो भी घायल लोग होते हैं उसे जो है झटपट अस्पताल पहुंचाती है। बहुत सारे जो वाहन है वो अलग अलग स्थान पर चलते हैं, जैसे मेट्रो रेल आपको मिल जाएंगे कहाँ, मेट्रो सिटी यानी महानगरों में, जैसे आपको दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में, चेन्नई में मेट्रो रेल आपको मिलते हैं। और साथ ही पटना जैसे शहर में भी मेट्रो रेल परिवहन जो है वो प्रारंभ होने वाला है और मेट्रो जो है वो जमीन के नीचे नीचे आपको चलते हैं, है ना। हवाई जहाज, आप हवाई मार्ग से आप आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज देख लेंगे, है ना। जल्दी कहीं पे आपको पहुंचना है तो हवाई मार्ग से आप हवाई जहाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे देश का यात्रा करना है तो हवाई जहाज से जाते हैं। पानी जहाज
समुद्र के मार्ग से सागर महासागर में आपको पानी जहाज देखने को मिल जाएंगे, है ना। पानी जहाज से भी दूसरे देशों में जाते हैं लोग, एक जगह से दूसरे जगह लंबी यात्रा के लिए जो है पानी जहाज का इस्तेमाल करते हैं, है ना। पानी जहाज से सामान वगैरह भी ले जाया जाता है दूसरे देशों में, दूसरे जगहों पर। बस कार आपको सामान्य तौर पर हर जगह आपको सड़क पर दौड़ते हुए मिल जाएंगे। डोली शादी विवाह में देखने को मिलता था, अब नहीं मिलता है। घोड़ा या टमटम जो है पथरीली पहाड़ी इलाकों में जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। शिमला वगैरह घूमने जाएंगे तो घोड़ा पर चढ़ करके आपको वहाँ मौका मिलेगा। बैलगाड़ी मैदानी इलाके में आपको, जहाँ खेत खलियान उबड़ खाबड़ मैदानी इलाका जो होता है वहाँ पे बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता है। ऊंट गाड़ी राजस्थान, जहाँ पे मरुभूमि है, रेतीली जगह है, बालू ही बालू है, चूंकि रेत का जहाज कहा जाता है ऊंट को, इसलिए वहाँ पे ऊंट गाड़ी का इस्तेमाल होता है। आप राजस्थान घूमने जाएंगे तो ऊंट पर चढ़ने का अवसर मिलेगा, है ना। कई ऐसे जो वाहन है उसके अलग अलग विशेष कार्य होते हैं, जैसे बस सवारी ढोता है, ढोने का काम होता है, पैसेंजर को ढोता है जगह से दूसरी जगह। एम्बुलेंस जो है वो रोगी ढोने का काम करता है, उसके सामान आप नहीं ढो सकते हैं। ऐसे ही सामान्य सवारी नहीं ढो सकता, एम्बुलेंस का रोगी ढोने का काम होता है। ठेला पर सामान ढोने का कार्य होता है। साथ ही ठेला पर छोटे मोटे जो धंधे होते हैं, है ना, फेरी वाले ठेला का इस्तेमाल करते हैं। चौक चौराहे पर या हाट बाजार में जो है सड़कों के किनारे आपको दिख जाएंगे ठेला पर गोलगप्पा बेचते हुए, आइसक्रीम बेचते हुए, पाव भाजी बेचते हुए, सब्जी फल बेचते हुए, चाय पकौड़ा बेचते हुए आपको मिल जाएंगे। पार्सल वैन कोई भी वस्तु या फिर जो है डाक पार्सल जो होता है, तो उस तरह से कोई कागज जो होता है, पेपर, कई तरह के पेपर होते हैं, विभागीय पेपर, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, डाक पार्सल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, सामान को ले जाने के लिए जो है वो पार्सल वैन का इस्तेमाल होता है। ट्राईसाइकिल, वैसे विकलांग व्यक्ति जो पैर से चलने में असक्षम होते हैं, पैर से नहीं चल पाते हैं, उनके लिए ट्राईसाइकिल का, है ना, इस्तेमाल होता है। ट्रैक्टर, खेतों में किसान जो है खेत जोतने के लिए काम करते हैं, खेत जोतने के लिए, फसल को काटने के लिए जो है ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है। साथ ही सामान ढोने के लिए भी ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार जो है पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत कक्षा 3 का टॉपिक 12 वाहन टॉपिक के माध्यम से हम लोगों ने इन सारी बातों को जाना।